नमस्ते, मैं दिवाकर। वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा शहर रानाघाट से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं शेयर मार्केट या मार्केट में आया था 2021 में। जब आया था, सोशल मीडिया और यूट्यूब सर्च करके यही समझ गया था कि इधर इधर अगर ट्रेडिंग सीखना पड़ेगा, कुछ करना है तो सीखना पड़ेगा। ब्लाइंडली यह कुछ नहीं कर सकते, इसलिए सीखना स्टार्ट किया। एक्चुअली मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो थोड़ा कैपिटल कम था, इसलिए ऑप्शन बाइंग ही चूज़ किया। ऑप्शन बाइंग सीखने के लिए वैराइटीज़ कोर्स किया। ओनली ऑप्शन बाइंग ने शेयर मार्केट के रिलेटेड बहुत कोर्स किया। छोटा बड़ा यूट्यूब में देखकर बड़ा बहुत कोर्स किया, बहुत सोशल मीडिया ट्रेडर को फॉलो करता था अल्टीमेट कुछ लाभ नहीं हुआ। सब लोग मुझ मेरा अनुभव यही है। एक्चुअली यूट्यूब में जो दिखाते हैं ना, वो 95% लॉस लूज़र है। वो खुद तो प्रॉफिटेबल नहीं है, बट बड़ा बड़ा कोर्स करके कर दे सेल कर देते हैं। 3 साल तक ट्राई करता रहा, छोटा छोटा कैपिटल लेके ट्राई करता रहा। बड़ा कैपिटल तो लॉस नहीं बोलूँगा, छोटा कैपिटल करके ही प्रैक्टिस कर रहा था, मगर प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा था। वैराइटीज मेथड यूज़ कर रहा था, सब लोग को फॉलो करता। आज इस मेथड, कल उस मेथड से ट्राई कर रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। लास्ट में हाल छोड़ दिया था। मैं कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया था, और घर में से भी थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसलिए छोड़ दिया था ट्रेडिंग। लास्ट 6 मंथ पहले विवेक सर का एक पॉडकास्ट देखा, एक यूट्यूब चैनल पर। वहाँ से देखकर मैं जब विवेक सर का बात सुना, मेरा दिमाग का बत्ती समझो थोड़ा जल गया। एक्चुअली मैं भी ऑप्शन बायर ही था, इसलिए थोड़ा रिलेट कर पाया जो पहले मैं क्या भूल किया करता था। पहले ओनली स्ट्रैटेजीज ट्राई कर रहा था, रिस्क रिवार्ड पे फोकस कर रहा था। मगर विवेक सर ने जो जो पॉइंट बोला ना, उस मेरा दिमाग हिल गया। मैं एक्चुअली हिल गया जब, और मेरा मेरा अंदर से एक बात आया कि मुझे फिर से और एक बार ट्राई करना चाहिए। बट घर से भी आलोच थोड़ा बात किया, बीवी से, मुझे और 6 मंथ चाहिए या 3 मंथ चाहिए, मुझे और एक बार ट्राई करना है। इतना टाइम तो दे दिया, और एक बार ट्राई करना है मुझे। ठीक है, तो सर का तब भी मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं था। सर का यूट्यूब चैनल देख के थोड़ा देख रहा था, एवं एक सर का एक भी यूट्यूब वीडियो ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं देखा। सब एक बार दो बार करके देखा। बाद में सर से कॉन्ट्रैक्ट करके सर का मेंटरशिप ज्वाइन किया। एक्चुअली विवेक सर के पास एक्चुअली मैं ना बहुत थैंकफुल हूँ। एक्चुअली ये ओरिजिनल ट्रेडर है, कोई फेक आदमी नहीं है। और ये हमको जो मेंटरशिप इस प्राइस में दे रहे हैं ना, मैं बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट देकर सीखा हूँ, वो कुछ नहीं सिखाते हैं, वो एकदम फेक है। एक्चुअली विवेक सर के पास मैंने ओरिजिनल सीखा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी किसको बोलता है, और टेक्निकल एनालिसिस किसको बोलता है, और सिंप्लिसिटी किसको बोलता है। टेक्निकल एनालिसिस इतना कर रहा था, वो दिमाग खराब हो जाता था, इतना कॉम्प्लिकेटेड वो जो स्ट्रेटजी बेचता है। विवेक सर ने सिखाया ओरिजिनल स्ट्रेटजी क्या होता है, प्राइस एक्शन को कैसे रीड करना होता है इंट्राडे इंट्राडे में, और टेक्निकल डिसिप्लिन साइकोलॉजी किसको ओरिजिनल बोलते हैं और किसको कैसे फॉलो करना है, इस एक मेंटरशिप में मैंने सीखा। अभी तक तो नहीं बोलूँगा प्रॉफिटेबल हो गया हो, मगर ये बिलीव है मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा। एक्चुअली मैं छोटा छोटा करके ही ट्राई, एक्चुअली जो हैबिट हो रहा है, बैड हैबिट कर रहा था ना इतना दिन में, वो हैबिट चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर मेरा बिलीव है इधर कुछ चेंज होगा, मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा। अगर विवेक सर को रेटिंग ओ, और एक बात, विवेक सर ने पहले ही बोल दिया था उसका कोर्स में कोई लाइव ट्रेडिंग, कोई लेवल टिप्स यही नहीं प्रोवाइड होता। वो देना भी नहीं चाहिए। वो सर एक्चुअली उस लाइव को, ये सब टिप्स लाइव ट्रेडिंग ये सब कुछ नहीं देता है। वो रात में हम लोग का क्लास होता है एवरीडे। ठीक है। और सर का अगर रेटिंग देना चाहे तो 10 में 10 दूंगा। 10 में दे रहा हूँ, अगर ज़्यादा होता तो ज़्यादा देता। मेरा नाम जय है और ऑलमोस्ट 3 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि प्रॉफिटेबल हो जाऊँ ऑप्शन बाइंग में। सर का कोर्स ज्वाइन करने के पहले भी मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए। कुछ लाइव सेशंस थे, कुछ रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड सेशंस थे। और बट कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना, फीडबैक की कमी थी, पर्सनलाइज फीडबैक की। और उसी उसी रिलेटेड मैं कुछ तो ढूंढ रहा था।
और जब सर का यूट्यूब चैनल देखा तो वहाँ पे समझ में आया कि सर मेंटरशिप प्रोग्राम करते हैं और मेंटरशिप में आपको फीडबैक देते हैं। तो वो एक प्लस पॉइंट लगा मुझे कोर्स ज्वाइन करने के पहले, सर का मेंटरशिप ज्वाइन करने के पहले। सेकंड और थर्ड प्लस पॉइंट ये था कि सर के वेरीफाइड पीएनएल थे। हर मंथ, हर 6 मंथ में वो लॉन्च कर रहे थे, मतलब 3 साल का तो वेरीफाइड पीएनएल था। और थर्ड चीज़ ये कि सर का बिहेवियर मुझे बहुत ही जेन्युइन लगा। इवन क्लास के पहले भी बहुत जेन्युइन लगा, जब मेरी कॉल कॉल पे बात हुई सर के साथ, और क्लास के बाद भी बहुत ही जेन्युइन फीडबैक मतलब है, मतलब आदत के मामले में। तो ऐसा नहीं है कि कोर्स बेचने के लिए कुछ तो झूठ झूठ बोल रहे हैं या फिर कोर्स लेने के बाद कुछ तो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ें देख के ही मैंने मेंटरशिप लिया था ये। जो फर्स्ट क्लास रहता है मेंटरशिप का, उसमें बेसिक चीज़ें बताई उन्होंने कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लाइव ट्रेडिंग होगी नहीं, कॉल टिप नहीं मिलेगा, और कोई भी फीडबैक लाइव में नहीं मिलेगा, और वो फॉलो होता है। बाकी सारी चीज़ें भी फॉलो होती, जो भी क्लास में डिस्कस होती है वो सब कुछ। ओवरऑल अगर मैं मेरी फीडबैक फीडबैक नहीं बट मेरा पॉजिटिव ग्रोथ की बात करूँ, तो मतलब पॉजिटिव में नहीं हूँ मैं, प्रॉफिट में नहीं हूँ अभी, अभी भी लॉस में ही। बट अगर आप बोलोगे ना साइकोलॉजिकली या फिर पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगा क्या, तो मेरे सिनेरियो में तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हैं। मतलब पॉजिटिव रिजल्ट एज एन साइकोलॉजिकली, और टेक्निकली इतना नहीं है क्योंकि टेक्निकल पे सर इतना फोकस करते भी नहीं है और उतनी ज़रूरत भी नहीं है, बट साइकोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। अगर एक एग्जांपल बताऊँ मैं आपको, तो ऑलमोस्ट अभी 3 साल हो गए ना, तो ऐसा 3 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा कैपिटल 15 दिन के ऊपर गया है। 15 दिन के पहले ही वाइप आउट हो रहा था मेरा कैपिटल। अभी ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए सर के मेंटरशिप में, और मेरा एक भी मंथ ऐसा नहीं है जहाँ पे मेरा कैपिटल वाइप आउट था। मतलब 10,000 के 10,000 ही कैपिटल है। 1,000 1,500 ऐसा मंथ एंड में नेगेटिव है। तो मुझे वो पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मैं कैपिटल सेव कर रहा हूँ, और वही मेरे लिए बहुत है। क्योंकि जैसे जैसे वो सजेशन दे रहे हैं सर, वैसा वैसा मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट लगा मुझे मेरे ट्रेडिंग कोर्स में, आप ये मेंटरशिप ज्वाइन करने के बाद। ओवरऑल अगर सर के फीडबैक की बात करूँ, मतलब कोर्स की, तो कोर्स एकदम सही है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत में भी शायद आगे मैं थोड़ा बेटर बता पाऊँ, बट अभी तक तो एज अ बिगिनर, बिगिनर ही मैं काउंट करूँगा खुद को। उसमें मुझे नहीं लगता कि सर को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कई बार ऐसे होगा कि सर आपको एक ही चीज़ 10-10 बार, 100-100, 200-200 बार बोलेंगे, सेम चीज़ क्लास में बोलेंगे, बट वो कहीं न कहीं बहुत ही अच्छा है। वो साइकोलॉजी मतलब अनकॉन्शियस माइंड में बहुत इफ़ेक्ट करता है, और मैं सर को वही बोलूँगा कि वही चीज़ आप कंटिन्यू करो। ओवरऑल कुछ सजेशन भी नहीं है ऐसे क्लास के लिए। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सेकंड बैच भी मैं जॉइन कर पाऊँ, बट वही अगर एडजस्ट हो गए थोड़ा थोड़े पैसे हुए तो मैं डेफ़िनेटली जॉइन करूँगा। तो वही आप मान के चलो, मतलब ऐसा है कि अगर मैं सेकंड बैच जॉइन कर रहा हूँ आफ्टर 3 मंथ्स, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव रिजल्ट मुझे दिखा है, इसलिए जॉइन कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप मतलब ये मेंटरशिप जॉइन कर रहे हो ना, तो आप 2-3 चीज़ें आप फ़ॉलो करो, मुझे लगता है कि आप फ़ॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले कि आप इतना कैपिटल डिसाइड करके आओ जितना आप कंटिन्यू 3 महीना दे सकते हो, मतलब ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये मेंटरशिप का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा आपके लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट 10 दिन में कैपिटल आधा चला गया तो आपके पास कैपिटल ही नहीं, और आप बचे हुए ढाई 2 महीने ट्रेड ही नहीं कर रहे हो। तो आप ये डिसाइड करके आओ कि आपके पास मतलब 3 महीने के ट्रेड लेने इतना कैपिटल है। फर्स्ट चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज़, आप ये सोच के आओ या फिर ये मतलब कमिटमेंट करके आओ कि सर जो भी मुझे गाइडेंस देंगे या फिर सर जो भी मुझे बताएँगे, मैं उसको 101% ट्राई करूँगा कि वो चीज़ें फ़ॉलो करूँ। फ़ॉलो होगा, कितना होगा वो सर आपको बताएँगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सर ने आपको कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट बताए और वो आप जानबूझ के मतलब ट्राई भी नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये मेंटरशिप का कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये मेंटरशिप सेटअप पे नहीं है, ये मेंटरशिप पूरा मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पे है। तो आप ये मतलब समझ के आओ कि आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा वो चीज़। थर्ड चीज़, आप ये भी एक्सपेक्ट मत करो कि मैं कोर्स लेने के बाद मतलब 10-5 घंटे में या फिर 1-2 दिन में मैं सेटअप सीख लूँगा और बाद में बैक टेस्ट करके उससे रिज़ल्ट लाऊँगा। ये भी पॉसिबल नहीं है। आप ये समझ के आओ कि आपको ट्रेडिंग के लिए टाइम देना पड़ेगा। मतलब ये कोर्स में ऑलमोस्ट अभी मुझे 3 महीने हो गए, और अभी भी मैं लॉस में हूँ, बट फिर भी मुझे वो कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो गलतियाँ दिख रही हैं।
तो आप ये मत समझ के आओ कि मैं 1 महीना या फिर 1.5 महीने में मैं प्रॉफ़िटेबल हो जाऊँ। हाँ, बट इसका कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा कि आप मतलब इतना कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा कि आप ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि वो आपको चेंजेस भले ही वो साइकोलॉजिकली हो या फिर वो टेक्निकली हो या फिर वो मैनेजमेंट रिलेटेड हो, मनी मैनेजमेंट, वो आपको पॉज़िटिव चेंज दिखेगा। तो इतना ही है मेरी तरफ से फीडबैक। थैंक यू। मेरा नाम प्रशांत है। मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से हूँ। मेरा इस मेंबरशिप प्रोग्राम में एनरोल करना मेरी ट्रेडिंग करियर का टर्निंग पॉइंट है। मैं 3 साल से ट्रेडिंग करता आ रहा हूँ। पहले के 2 साल में मैंने करीब 2,30,000 का लॉस किया हूँ। उसके बाद मैंने ट्रेडिंग सीखना शुरू किया। उस लर्निंग पीरियड में मैंने RSI के एक गुरु है उनका ऑनलाइन क्लास किया। उसके बाद मैंने प्राइस एक्शन पे 2 ऑनलाइन क्लास किए। कैंडल स्टिक और ओपन इंटरेस्ट पे एक ऑनलाइन क्लास किया। इतना सीखने के बाद मैंने लॉस ही किया हूँ। इसका कारण जब मैंने प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला। जब मैंने 24 अप्रैल 25 को डिजिटल ब्लॉगर चैनल पे विवेक सर का पॉडकास्ट देखा और जून 25 में मेंबरशिप प्रोग्राम में एनरोल किया। विवेक सर ने एनरोल से पहले इस प्रोग्राम के गाइडलाइंस बताए थे, जैसे कि 9:15 से 3:30 यानी लाइव मार्केट में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, टिप्स प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ये चीज़ पूरी तरह से फॉलो हुई है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जो कोर्सेज़ किए थे उसमें नॉलेज प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन उसे लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करते समय जो दिक्कतें आती थी उसे बताने के लिए बाद में कोई नहीं था, यानी आफ्टर मार्केट सपोर्ट नहीं होता था। लेकिन इस प्रोग्राम में पहले महीने हमें अपने ट्रेडिंग स्टाइल से ट्रेड करने के लिए बोला गया। हर मंडे से सैटरडे हमारा जो रात को सेशन रहता है उसमें हमने जो ट्रेड लिए उसकी खामियां और खूबियां बताई जाती थी। थोड़े दिनों के बाद हमारे ट्रेडिंग स्टाइल का डाटा स्टडी करके विवेक सर हमारे ट्रेडिंग प्रॉफिट में आने के लिए ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करने के लिए या उसमें बदलाव का सुझाव देते हैं। उनका सजेशन परफेक्ट होता है क्योंकि उनकी सजेशन की वजह से मेरा जो माइंडसेट था, हर कैंडल हर पैटर्न पे ट्रेड देखता था, वो बंद हो गया। विवेक जी ने हमें ट्रेड फिल्टर करना सिखाया। उसकी मुझे अपनी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। उसकी वजह से मेरे ट्रेड कम हुए। विवेक जी के साइकोलॉजी टेक्निकल टीचिंग मेथड से मेरा ट्रेडिंग माइंडसेट चेंज होने लगा है और मैं अभी तक मेरे ट्रेडिंग करियर में पहली बार जुलाई 25 का महीना ग्रीन में क्लोज किया है। इस मेंबरशिप प्रोग्राम को रेटिंग देने के बारे में बात की जाए तो मैं इस मेंबरशिप प्रोग्राम को 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा, क्योंकि जब रात को हमारा ग्रुप डिस्कशन शुरू होता है तो हर एक स्टूडेंट का पर्सनली डिस्कशन होता है। हर एक को उसकी गलतियाँ, अच्छाइयाँ और कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो वो बताया जाता है। स्टूडेंट हर एक दिन का डिस्कशन अटेंड कर सकता है। इस वजह से हम दूसरे स्टूडेंट के अच्छे या बुरे ट्रेड से सीखने को मिलता है। आखिर में मैं इस मेंबरशिप प्रोग्राम को ट्रेडर्स मेकिंग फैक्ट्री कहना चाहूँगा। मेरा नाम अभिषेक मलिक है। मैं एक्चुअली झारखंड से हूँ और मैं लगभग पिछले 5 सालों से इस फील्ड में हूँ। और मैं एक्चुअली कोरोना के टाइम 2020 में यहाँ पे आया था और तब से लेके मतलब वही मतलब जो हर कोई करते हैं, ट्रेडिंग में आते हैं, फिर वही लॉस प्रॉफिट देखते हैं, रिवेंज मोड में, ऑप्शन बाइंग में, यही सब होता है। तो एक्चुअली में मैं सर का वीडियोस यूट्यूब से देखा था और सर से मैंने पहले भी मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट किया था। तो फिर सर ने मुझे कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड किया था, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया था। तो फिर सर का कोर्स आया था और मैंने फिर सर का कोर्स को देखा और मुझे ये जेन्युइन बंदे लगे, जिसके बाद से मैंने सर का कोर्स ज्वाइन किया। तो सर का कोर्स कोई मतलब मैजिक पिल्स नहीं है जिसको आप लोग कर लेंगे तो आपको लगता है कि आप लोग मतलब ट्रेडिंग में सफल हो जाओगे। मैंने यहाँ पे 5 साल दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने 5 साल में मार्केट का बहुत उतार चढ़ाव जो भी है, अपना भी कुछ अनुभव रहा है और मैं प्रॉफिटेबल नहीं बन पाया था, बट सर ऑलरेडी प्रॉफिटेबल थे, जिसका एडवांटेज मुझे मिला सर से। और एक रोड मैप चाहिए था मुझे, मेरा तो अपना अनुभव था जो था। और सर ने जो रोड मैप प्रोवाइड किया वो काफ़ी मेरे लिए मतलब यूज़फुल था। और 3 महीना से हम लोग साथ है। पहला महीना महीना जो था फर्स्ट मंथ सर ने बोला था आप लोग का जो ट्रेडिंग स्टाइल है आप लोग खुद से ट्रेड करो, तो मैं भी वही अपने हिसाब से ट्रेड किया। बट वो जो सर ने देखा उसके बाद सर ने बताया कि नहीं, इस तरह से ट्रेडिंग नहीं करना है। तो सेकेंड मंथ में मेरा जो एंटिसिपेट एंट्री था, जहाँ मन था एंट्री कर लेना, लॉस के टाइम नहीं रुकना, फिर ट्रेड करना, तो वो सेकेंड मंथ में कम हुआ और ड्रास्टिकली वो चेंज हुआ
ठीक है, वो जस्ट नियर अबाउट ब्रेक इवन के पास था। ठीक है, और ये थर्ड मंथ चल रहा है और मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा सर के साथ जुड़ के। मैं कभी भी इस कोर्स के लिए किसी को रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको कर लोगे तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ये आपका डेडिकेशन, मेहनत पे ही मतलब आप इस चीज़ को हासिल करते हो। और यहाँ पे स्ट्रैटेजी से कुछ भी पैसा नहीं बनता है। वो जो कहते हैं ना कि यदि आपको वो मतलब दिखने वाली चीज़ें बदलनी है तो सबसे पहले आपको नहीं दिखने वाली चीज़ें बदलनी होगी। तो यहाँ पे मेन चीज़ है माइंडसेट। आप जब तक इस पे काम नहीं करोगे तब तक आप उस जगह तक नहीं पहुँच सकते हो। तो मुझे मतलब मैं बहुत डेडिकेशन के साथ ये चीज़ को किया हूँ, बट मुझे एक रोड मैप का ज़रूरत था, जो मुझे नहीं मिला। तो अभी जाके मुझे ऐसा लगता है कि वो बोलते हैं ना डॉट से डॉट कनेक्ट होना, जो कि मुझे अभी लग रहा है कि वो चीज़ मुझे मिल रहा है और जिसका रिज़ल्ट मुझे दिख रहा है, ठीक है? ये कोई मतलब वो नहीं है कि मतलब आप आए, खाए और सीख गए। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और दुनिया में सबसे टफ चीज़ है माइंडसेट डेवलप करना, जिसके लिए टाइम लगता है, जो कि सर ने हमें बताया है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि मतलब ये बहुत टफेस्ट फील्ड है, लेकिन हाँ, ये ल्यूक्रेटिव प्रोफ़ेशन है। आप इसमें मतलब आप यदि टाइम देंगे और सर ने मुझे बताया ये भी है कि आपको टाइम भी देना है एक लिमिटेड और मनी भी वेस्ट करना है एक लिमिटेड, तो उस चीज़ का ख्याल रखना है। तो मतलब सर को मतलब मैं यदि आप बोलोगे कि रेटिंग कितना दूँगा, मैं 10 में से 10 रेटिंग दूँगा। ये बड़े मतलब हम्बल आदमी है, हमारा जो लाइव मार्केट हो में कोई भी डिस्कशन नहीं होता था। हम लोग ऑफ मार्केट ही हमेशा डिस्कस करते थे। मतलब कि जो रात को हम लोग का मीटिंग होता था उसमें सब लोग आते थे, हम लोग डिस्कस करते थे। वो काफ़ी अच्छा था और हम लोग लाइव मार्केट में मतलब कोई टिप्स कॉल प्रोवाइड वाइड ये सब चीज़ नहीं होता था। और सर हम लोग को बस यहाँ पे कुछ मैं बोला ना, यहाँ पे कोई मतलब मैजिक पिल्स नहीं प्रोवाइड करते थे सर। सर ने बस एक सिंपल से चीज़ों को किस तरह से काम करना है वो बताया। आप लोग ये मत सोचना कि सर का कोर्स ज्वाइन कर लोगे तो आप लोग प्रॉफिटेबल बन जाओगे। वो आपका डेडिकेशन, टाइम और मतलब मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप इसको मने इस फील्ड में सफल हो पाओगे या नहीं। और मेरा राय यही है, जो भी इस फील्ड में है तो एक प्रॉपर माइंडसेट डेवलप करके आए। ये कोई मजाक नहीं है। मैंने बहुत पैसा गवाया है इस फील्ड में आके, बट मैं हमेशा सोचता था कि मैं पैसा से पैसा रिकवर कर लूँगा, बट ये चीज़ नहीं हो सकता यहाँ पे। सर ने हमेशा एक ही चीज़ बताया, जब तक आप छोटे क्वांटिटी मतलब साइज़ से आप प्रॉफ़िट नहीं कर सकते हो, तब तक आपका माइंडसेट डेवलप नहीं होगा और बड़े कैपिटल में भी प्रॉफ़िट जनरेट नहीं कर सकते। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी आ रहे हैं सोच समझ के आइए। ये कोई मजाक नहीं है। मैं भी सोचता था कि ये बहुत मस्त चीज़ है, सब पैसा बना रहे हैं। सोशल मीडिया में मैं भी देख के बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था, बट मुझे किसी के बारे में निंदा नहीं करना है। उन लोग का पॉकेट मतलब परमिशन मतलब पॉकेट का कैपिटल अलग है, जो जिसे हम सोशल मीडिया में देखते हैं, वो लोग कुछ भी करते हैं। तो सबका अपना-अपना अलग मतलब वो है कैपिटल साइज़, तो जिस हिसाब से वो करते हैं। लेकिन बस वो जो बोलते हैं ना प्रॉपर माइंडसेट, माइंडसेट के बारे में कोई नहीं सिखाता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आप पैसा अपना माइंडसेट डेवलप करके ही कर सकते हैं। और स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनता है, इस उम्मीद में कभी मत रहिएगा कि ये विवेक सर से कुछ सीख लेंगे, तो सर कुछ स्ट्रैटेजी सिखा देंगे जिससे हम लोग प्रॉफिटेबल बन जाएँगे। ऐसा नहीं हो सकता और नहीं मैं कहना चाहूँगा। और बाकी सर के साथ जुड़ के मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर।